एक पब्लिक सेक्टर बैंक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट पर 9.5 साल नौकरी करने के बाद मैंने उस नौकरी से रिजाइन कर दिया। इन 9.5 सालों में मुझे 2 प्रमोशन मिले। 9 साल नौकरी करने के बाद मुझे आभास हुआ कि मैं कभी नौकरी के लिए बना ही नहीं था। इसीलिए नौकरी में मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है, मेरे हर जगह पंगे हो जाते थे। बैंक ज्वाइन करने से पहले मैंने 8 महीने देहरादून में एक छोटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पर काम किया था। फिर एक पब्लिक सेक्टर बैंक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। यहाँ भी शुरू से ही 12-14 घंटे ऑफिस में बीत जाते, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था। फिर ऑफिसर्स एसोसिएशन से पता चला कि हालांकि बैंक ऑफिसर्स को एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम नहीं करना है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। फिर व्हाट्सएप के आने से ऑफिस लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों मिक्स हो गई। ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया और रात के 12-12 बजे तक उस ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग होने लगी। संडे को भी ग्रुप में गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करना पड़ता। शुरू में स्टाफ की शॉर्टेज थी और काम बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण कभी कभी संडे को भी ऑफिस बुलाया जाता। मुझे लग गया कि यहाँ भी पिछले 2 साल से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसका मैंने विरोध किया और कहा कि काम के बोझ के चलते तुम बैंक एम्प्लॉइज को मार रहे हो। इसका अच्छा परिणाम ये हुआ कि 8-10 नए ऑफिसर्स ब्रांच में रिक्रूट हो गए, लेकिन बुरा परिणाम ये हुआ कि ब्रांच के मैनेजमेंट को मैं अब खटकने लगा, जिसके चलते मुझे कुछ समय के लिए आईटी पोर्टफोलियो से हटा दिया। उन लोगों ने मेरा प्रमोशन भी रोक दिया। अगले साल ब्रांच का मैनेजमेंट चेंज हुआ, तब जाकर मेरा स्केल 2 में प्रमोशन हुआ, लेकिन इस समय तक भी नौकरी छोड़ने का कोई ख्याल दिमाग में था ही नहीं। फिर आखिरी 1.5 साल मेरी पोस्टिंग हेड ऑफिस मुंबई में रही। जिस डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ साल भर प्रोसीजरल और टेक्निकल ऑडिट चलते रहता, किंतु जो काम हमें करना था उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दी गई। इसी बीच मेरा स्केल 3 में प्रमोशन हो गया और वर्कलोड भी बढ़ गया। रेगुलेटरी कंप्लायंस पर्पस से हर टीम को कुछ सॉफ्टवेयर बैंक के सभी सर्वर में इंस्टॉल करना था। ये एक्स्ट्रा काम बढ़ गया था, जो मेरा सर दर्द बनते जा रहा था, क्योंकि जिन आईटी कंपनी से ये सॉफ्टवेयर परचेज किए गए थे, उन्होंने पहले ये कहा था कि ये सॉफ्टवेयर स्मूथली इंस्टॉल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ खास काम नहीं हो रहा था। हर दिन कुछ न कुछ इश्यू हो ही जाता। मेरी समझ में आ गया कि इन कंपनीज ने अपना कचरा सॉफ्टवेयर बैंक को बेचा है, जो मेरा सर दर्द बन गया। अब नौकरी में ये रोज रोज की रिपोर्टिंग करने से अंततः वो दिन आ ही गया जब मैंने स्वयं से पूछा कि कब तक मैं दूसरों को रिपोर्टिंग करते रहूंगा। जो काम मुझे पसंद है ही नहीं, कब तक जबरदस्ती वो काम करते रहूंगा, कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा। नौकरी में मेरा अब दम घुटने लगा। एक भी सेकंड मेरा ऑफिस में रहने का मन नहीं करता। मैं नौकरी नाम की गुलामी से स्वतंत्र होना चाहता था। मुझे अपनी लाइफ में कोई बॉस नहीं चाहिए था और ना ही मुझे किसी का बॉस बनना था। भले ही सैलरी और अन्य बेनिफिट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन खुद की लाइफ थी ही नहीं। अंततः मैंने नौकरी छोड़ने का निश्चय कर ही लिया और रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया। आगे क्या करना है क्या नहीं, कुछ ज्यादा सोचा नहीं। उस समय मुझे केवल और केवल नौकरी की स्वतंत्रता से स्वतंत्र होना था। केवल ये पता था कि जिंदगी में इतना अनुभव हो गया है कि कुछ न कुछ कर ही लूंगा।